वेलकम बैक फ्रेंड्स, विनोद पटेल ब्लॉग्स। आज हम जानेंगे कि शिक्षक बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए। ठीक है, अभी छत्तीसगढ़ में एक क्रेज चल रहा है शिक्षकों का। ठीक है, हर कोई शिक्षक बनना चाहता है। तो आज मैं बताऊंगा कि आप कैसे शिक्षक बन सकते हैं और उसके लिए क्या पढ़ना पड़ता है और क्या योग्यता रहता है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको वर्ग 3 से लेके व्याख्याता तक, है ना, जो लेक्चरार वर्ग 1 होता है वहां तक की योग्यता बताऊंगा कि आप कैसे सहायक शिक्षक से लेकर व्याख्याता बनने तक क्या क्या योग्यताएं लगती है और व्यावसायिक योग्यता क्या क्या है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, अभी हमको पता है कि मुख्यमंत्री के जैसे भाषण में बोला गया है कि छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में 12,000 से अधिक पदों पर भर्ती होनी है। तो इसी संबंध में मैं आपको जो छात्र पशुपेश में है कि शिक्षक बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, है ना, तो इसी संबंध में हम आज चर्चा करेंगे। शिक्षक बनने का योग्यता। ठीक है, योग्यता। तो शिक्षक बनने की योग्यता क्या क्या हो सकता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम सहायक शिक्षक की बात करें। ठीक है, सबसे पहला पद जो होता है वो सहायक शिक्षक का होता है, सहायक शिक्षक। ठीक है, अच्छा, ये सहायक शिक्षक में एक पद होता है लैब का, तो सबसे पहले हम उसी को बता देते हैं। सहायक शिक्षक प्रयोगशाला परिचारक। ठीक है, सहायक शिक्षक प्रयोगशाला परिचारक में आप सिर्फ 12वीं पास हैं और साइंस या विज्ञान विषय लिए हैं तो ये वाला पद के लिए आप योग्य हैं। ठीक है, सिर्फ 12वीं पास, 12th पास ओनली। ठीक है, 12वीं पास बायो एंड मैथ्स कोई भी विषय लिए हैं तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, कोई टीईटी कोई डीएड बीएड की आवश्यकता नहीं है। आप बिना डीएड बीएड टीईटी के भी ये वाला जो शिक्षक का पद है उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर में बात करें हम सहायक शिक्षक विज्ञान का, सहायक शिक्षक। ठीक है, सहायक शिक्षक का ऐसा नहीं है कि डीएड बीएड करने से ही शिक्षक बन जाओगे। अगर आप सहायक शिक्षक प्रयोगशाला भी बन सकते हो अगर 12th पास बायो मैथ्स है तो। दूसरा हम बात करें दोस्तों सहायक शिक्षक जो प्राथमिक शालाओं के लिए होता है। ठीक है, कई लोगों को पता नहीं है कि कौन कहां पढ़ाता है, तो बता दूं ये हाई स्कूल में इनका पोस्टिंग होगा लैब के लिए। ठीक है, हाई स्कूल में इनका पोस्टिंग होगा लैब के लिए। प्राथमिक शाला में ये लोग पढ़ाते हैं सहायक शिक्षक, वर्ग 3 भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अगर कई लोगों को पता नहीं है इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में जाके बता रहा हूं। ठीक है, कि कौन कहां पढ़ाते हैं। तो सहायक शिक्षक का जो पद होता है प्राथमिक शाला के लिए होता है और इसमें आपका क्या क्या योग्यता चाहिए। तो आपको मात्र 12th पास होना है सबसे पहला। ठीक है, 12th पास होना है और आप सभी पास भी होंगे, उम्मीद है। अगला है दोस्तों 12th पास के साथ साथ जो आपका विषय है, चाहे किसी भी विषय में पढ़े हो, है ना, 12th पास होना चाहिए। उसके बाद आपको डीएड या बीएड करना होगा। ठीक है, डीएड या बीएड कोई भी आप किए हो, दोनों में से एक करना है ना, दोनों को नहीं करना है, ये करना होगा। ठीक है, डीएड या बीएड आजकल अनिवार्य है। हाँ, एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आप पीवीटीसी कैटेगरी से आते हैं विशेष पिछड़ी जनजाति से, तो आपका डीएड बीएड की आवश्यकता नहीं है। साथ ही इसमें सहायक शिक्षक में टीईटी, ये भी एक जानते हैं आप, पेपर 1। ठीक है, पेपर 1 आप पास होना अनिवार्य है। ठीक, ये तो हमारा सहायक शिक्षक वर्ग 3 प्राथमिक शाला के लिए आपका 12वीं पास होना चाहिए, डीएड या बीएड होना चाहिए। ठीक है, दोनों में से एक, टीईटी पेपर 1 अनिवार्य है। ये हो गया सहायक शिक्षक का। आगे हम लोग चलते हैं शिक्षक। ठीक है, जिसको उच्च श्रेणी शिक्षक भी कहा जाता है, यूडीटी। ठीक है, ये है शिक्षक
जिसको यूडीटी भी बोलते हैं, ठीक है, ये होते हैं माध्यमिक शाला के लिए, ठीक है, माध्यमिक शाला 6 से 8 के लिए। तो यूडीटी के लिए क्या योग्यता होगा उसको हम डिटेल में चर्चा करें। तो आपका स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएशन, ठीक है, क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन, कोई भी विषय में हो, जिस विषय में किए हो उस विषय में आपका ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। तो पहला हो जाएगा इसका स्नातक किसी भी विषय में हो, ठीक है ना, स्नातक। उसके बाद इसमें आप तो बीएड किए हैं या बीएड किए हैं ये आ जाएगा, दोनों में से आपको ले लेते हैं यहां, ठीक है, बीएड। समझ में आ रहा होगा वीडियो, है ना। शिक्षक जो माध्यमिक शाला के लिए होता है यूडीटी, है ना, इसमें अलग अलग विषयवार होता है, जैसे आप जीव विज्ञान हो गया, अंग्रेजी हो गया, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, अलग अलग विषय के शिक्षक इसमें लिए जाते हैं, ठीक है। एडीएड हो गया प्लस टीईटी पेपर, ठीक है, टीईटी पेपर 2 अनिवार्य है दोस्तों, ठीक है, टीईटी पेपर 2 अनिवार्य है। अगर आप पीवीटी कैटेगरी से हैं तो वही है, आपको एक विशेष छूट मिला हुआ है। साथ ही दोस्तों ये जो होता है ये इसमें आपको डीएड बीएड अगर आपका है तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपका डीएड बीएड नहीं है तो भी आप ये जो पोस्ट निकलने वाली है इसके लिए पात्र हैं, ठीक है, पात्र हैं। अगर कुछ भी नहीं किए हैं तब तो ऐसा मत समझिए, वैकेंसी है, बढ़िया है ना, तो तैयारी करना है। आगे है दोस्तों स्नातक, तो आप समझ गए होंगे कि अंग्रेजी, हिंदी, अब जिस विषय में आपका ग्रेजुएशन है उस विषय से आपका जो वैकेंसी निकलेगा उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे है दोस्तों व्याख्याता, ठीक है, व्याख्याता के लिए लेक्चरार बोलते हैं, ठीक है, इसको लेक्चरार, ठीक है। लेक्चरार का पोस्ट जो होता है हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी नीम का नियुक्ति होता है, ठीक है, हायर सेकेंडरी नीम का नियुक्ति होता है, हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी में। ये पद भी बहुत अच्छा है ना, वर्ग 1 भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वर्ग 1, पहले बोलते थे, अब सीधा लेक्चरार बोलते हैं। ये वर्ग 2 बोलते हैं इसको, ये वर्ग 3 होता है, ठीक है। तो व्याख्याता के लिए आपको क्या क्या योग्यता चाहिए, तो व्याख्याता के लिए आपको स्नातकोत्तर होना चाहिए, स्नातकोत्तर होना चाहिए, जिससे किसी भी विषय में, है ना, आपका जैसे एमए हो गया किसी विषय में, या एमएससी या एमकॉम, ठीक है, ऐसे विषय में क्या होना चाहिए आपको, स्नातकोत्तर होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, क्या होना चाहिए, पीजी होना चाहिए। तो पीजी जब हो जाएगा तब आप एमए, एमएससी या एमकॉम किए हैं, ठीक है, ये विषय हो गया। फिर आपको एक कंपलसरी कोर्स करना है बीएड, इसमें डीएड वाले लोग अलाउ नहीं है, ठीक है, इसमें सिर्फ बीएड वाले, कैसे भी बीएड किए रहो आपका बीएड होना अनिवार्य है। और एक विशेष बात, इसमें टीटी जरूरी नहीं है, इसमें टीटी नहीं लगता है, टीटी नहीं लगता है इसमें, ठीक है। जो लेक्चरार पद होता है उसमें टीटी अनिवार्य नहीं है, ठीक। तो ये था आज का हमारा जो शिक्षक बनने की योग्यता होता है उसके बारे में एक विशेष वीडियो मैं आपके लिए लाया था। दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि जो मेरा नए नए वीडियोस है अपलोड होंगे शिक्षक भर्ती के पेपर के संबंध में, विषय की तैयारी के संबंध में, वो आप तक इजीली पहुंच जाए नोटिफिकेशन के द्वारा। तो ये आज का वीडियो था दोस्तों, ठीक है, अच्छा लगा होगा मुझे पूरा उम्मीद है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पाठ्यक्रम बताऊंगा कि इसका पाठ्यक्रम क्या क्या होता है।